आप सभी को स्टडी विद स्मृति का झारखंडी जोहार। आज के इस स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक पर लेकर के चलूंगी जिसने कि झारखंड को शर्मसार किया है। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड और ऐसे अनेक नाम हो जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, कोमोलिका बारी, निकी प्रधान, सलीमा टेटे और भी बहुत सारे ऐसे नाम जिन्होंने पूरे विश्व में झारखंड का नाम रोशन किया। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने झारखंड को शर्मसार किया और आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे और टॉपिक है हमारा घोटाला। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक घोटाला का नाम सुना होगा जो है मनरेगा घोटाला। जब ये घोटाला आया था तो हम लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि कोई ना कोई बड़ी मछली जो है ये अब सामने आने वाली है। उसी दिन का अब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर वो बड़ी मछली होने कौन वाली है। और ये समय था दोस्तों 6 मई और वर्ष कौन सा था 2022। नाम क्या निकल कर आता है और ये नाम आता है पूजा सिंघल का। 6 मई 2022 को एक नया घोटाला सामने आता है पूजा सिंघल के द्वारा किया गया और ये है मनरेगा घोटाला। देखिए दोस्तों, ये भी गांव के लोगों का, भारत की जनता का ये पैसा था और ये पैसा किसी एक के खाते में, एक के घर में वो सारे शिफ्ट हो रहे थे और वो था पूजा सिंघल का नाम आता है। लेकिन क्या डायरेक्ट ये लोग काम करते हैं? तो नहीं। जब पूजा सिंघल का नाम तब आया जब इनके सीए, जो इनके चार्टर अकाउंटेंट थे, उनके घर से 20 करोड़ रुपए लगभग के कैश बरामद हुए, तब ये घोटाला सामने आया और ये था मनरेगा घोटाला। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में ये फिर से एक घोटाला जो काफ़ी सुर्खियों में है और ये है टेंडर घोटाला। अब हम लोग इसी पर विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर ये टेंडर घोटाला है क्या। आप लोग भी बहुत बार बहुत सारे न्यूज़ में अक्सर ये सुनेंगे, लेकिन आखिर इसका क्या लिंक रहा अन्य घोटालों से और अब तक कौन कौन से घोटाले झारखंड में हुए हैं जो बड़े घोटाले हैं और कौन कौन से बड़े नाम जो हैं इस बीच सामने आए हैं और चलिए हम लोग उसको भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, कितना इत्तेफाक है कि 6 मई 2022 और ठीक उसके 2 साल के बाद 6 मई 2024 इस समय में एक और घोटाला सामने आता है और ये आता है टेंडर घोटाला। टेंडर घोटाला में एक बड़ा नाम जब शुरुआत हुई थी, जब ये टेंडर घोटाला जब जैसे ही हम लोगों के कान में पड़ा था ये चीज़, तो नाम एक बहुत बड़ा नाम निकल के आ रहा था जिसको हम लोग डायरेक्ट जो है उस पर वार नहीं कर सकते थे। इस नाम के बारे में जल्दी से मतलब वो बातें सिर्फ सुर्खियों में थी, लेकिन हाँ उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया करनी थी। तो ये नाम आता है दोस्तों आलमगीर आलम का। आलमगीर आलम, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये थे झारखंड के मुख्य, जब माफ़ कीजिएगा, झारखंड के मंत्री और इनका विभाग था ग्रामीण विकास विभाग। यानी कि गाँव के विकास के लिए जो पैसा आ रहा है उस पैसे को किस किस योजना में खर्च करने हैं, तो उस पैसे को खर्च करने का भी ये कमीशन लेते थे। ये मैं नहीं कर रही दोस्तों, पूरे झारखंड की सारी मीडिया, पूरे भारत की मीडिया, चाहे वो प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, चाहे किसी भी न्यूज़पेपर को ले लीजिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ले लीजिए या कोई भी आप सोशल मीडिया को ले लीजिए, हर जगह ये चर्चा है कि आलमगीर आलम हर टेंडर में लेते थे 1.5% कमीशन। तो टेंडर देने का कमीशन लेते थे, जिनको टेंडर जाता था उससे ये क्या लेते थे, कमीशन लेते थे। नाम क्या आता है, आलमगीर आलम। तो आप लोग भी, हो सकता है मेरे वीडियो जो है कुछ नए लोग देख रहे होंगे जिनको इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं, तो उनको मैं बता दूं कि ये झारखंड के विधायक हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र है पाकुड़। पाकुड़, जहाँ साक्षरता दर पूरे झारखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये पाकुड़ ही है और वहाँ के विधायक हैं ये आलमगीर आलम। पार्टी है इनकी कांग्रेस। हम लोग पार्टी पर नहीं जाएंगे इसलिए कि देखिए राजनीति जो अभी बहुत गरमाई हुई है, हर तरफ हर किसी के मन में यही है किसे वोट करना है। तो ये वोट को प्रभावित न करे, क्योंकि आपका वोट जो है आपका अधिकार है और केवल एक दिन और एक इंसान को देख करके आप वोट नहीं करते हो, आप उस पार्टी को जज नहीं कर सकते हो। क्योंकि कमोबेश देखिए तो हर पार्टी का एक ही हाल है। जैसे कि अभी रेवन्ना वाला कांड हुआ, कर्नाटक के बीजेपी सांसद हैं उनका, या फिर स्वाति मालीवाल जो दिल्ली में हैं और दिल्ली ये महिला आयोग की वो अध्यक्षा रही, सबसे कम उम्र की महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, स्वाति मालीवाल, 2015 में महिला आयोग के अध्यक्ष। उनके साथ जो बदसलूकी हुई है केजरीवाल के हाउस में, तो वो सारी घटनाएं हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का घटना हो या कांग्रेस या बीजेपी, हर कोई अपने यहाँ के, चाहे वो विधायक रहे या सांसद रहे या उनके यहाँ के कोई बड़े पद पर बैठे हुए लोग जिनको अक्सर ये चुनाव प्रचार में अपने साथ ले जाते हैं।
तो ये उनकी गड़बड़ी नहीं है, वो सभी अपने लिपापोती में लगे हुए हैं, क्योंकि अपने दही को कोई भी खट्टा नहीं कहता है। क्या वो वोट मांगने जाएंगे तो क्या वो आलमगीर आलम का नाम लेंगे? क्या वो वोट मांगने जाएंगे तो क्या वो रेवन्ना का नाम लेंगे? या कोई को वोट मांगने लगेगा तो क्या स्वाति मालीवाल का नाम लेगा? तो कुछ ऐसा नहीं है। हर कोई अपने यहाँ के जो भी घटनाएं घटी हैं उसको छुपाने में लगा हुआ है। लेकिन आलमगीर आलम अपने पैसे को छुपाने में कहाँ लगे हुए थे, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, दुख तब होता है ना जब हमारे पेट में अनाज नहीं होता है। दुख तब होता है ना कि हमारे हाथों में रोजगार नहीं होता है। तकलीफ तब होती है ना जब आप जो पैसे के मोहताज होते हो और किसी के घर में इतने पैसे निकलते हैं, और वो भी कौन? हाउस हेल्पर। एक हाउस हेल्पर के घर में लगभग 32 करोड़ रुपए मिले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस घोटाला के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। आखिर आलमगीर आलम के बारे में जान ही लिए, लेकिन कुछ नाम और भी आता है। तो अभी तक आप कौन कौन सा नाम सुने हैं? आपने रेवन्ना का नाम सुना, आपने स्वाति मालीवाल का नाम सुना, आपने आलमगीर आलम का नाम सुना, आपने पूजा सिंघल का नाम सुना। अब कुछ नए नाम आते हैं। नया नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है संजीव लाल, और इनका नाम है जहांगीर आलम। जहांगीर आलम जो है, जो पीले टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं, ये जहांगीर आलम हाउस हेल्पर हैं। किसके? तो ये संजीव लाल के। तो संजीव लाल कौन है? तो ये आलमगीर आलम के पीएस रहे। आलमगीर आलम के पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी, और इनके हाउस हेल्पर जहांगीर आलम। पैसा कहाँ से निकला है? तो जहांगीर आलम का एक फ्लैट है। कहाँ पर? तो ये गाड़ी खाना है रांची में ही। जब आप आएंगे तो हरमू की तरफ आपको गाड़ी खाना एक एरिया है, वहाँ पर सैयद अपार्टमेंट है। उस सैयद अपार्टमेंट के इनके फ्लैट से, जो नाम किसके था? जहांगीर आलम के नाम का वो फ्लैट था। इतना सिंपल दिखने वाला इंसान, एकदम सिंपल टी शर्ट में रहने वाला, वाइट रंग का, पुराने स्कूटी पे चलने वाला, झोला में भर भर के कुछ लेकर के आता है था और रूम में रखता था। लोग को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये इतना करोड़पति है। आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों को पता नहीं था कि इस रूम में करोड़ों रुपए रखे गए हैं। ये करोड़ों रुपए जो था उसमें विस्फोट तो होना ही था, क्योंकि ये पैसे को संभाल पाना ये बहुत आज के समय में थोड़ा टफ काम है, जब ईडी का इस तरीके का वॉर चल रहा है। ईडी ने क्या किया? संजीव लाल के ठिकाने पर छापा मारा। पता चला जहांगीर आलम के ठिकाने पर भी छापा मारा गया। पता चला कि जहांगीर आलम के यहाँ से क्या निकला? तो 32 करोड़ रुपए। और संजीव लाल के यहाँ से मिला क्या? बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो टेंडर से रिलेटेड थे। बहुत सारे ऐसे कागजात मिले, लेटर हेड मिला, और भी बहुत सारा चीज मिला। और ये किसके थे? यही तो मतलब बात है कि आखिर ये था क्यों, किसका? तो अब पता चल रहा है, ईडी ने खुलासा किया है कि ये सारी चीजें जो थी वो आलमगीर आलम की थी। और जो हमारे झारखंड के क्या रहे? तो हमारे झारखंड के मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, गांव का विकास करना था, क्योंकि भारत की जनता गांव में रहती है। गांव के लोगों के विकास के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं। अब ये आलमगीर आलम कांग्रेस के हर चुनाव प्रचार में ये शामिल रहे हैं पहले से, लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आता है, इनको क्या किया जाता है? चुनाव प्रचार से गायब कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब हम लोग अगले भाग पर इसके आते हैं। ये है कौन कौन से घोटाले जो झारखंड में अब तक बड़े घोटाले हुए हैं। देखिए दोस्तों, एक घोटाला है था मनरेगा घोटाला। इसमें आईएएस पूजा सिंघल समेत 2 गिरफ्तार हुए हैं। पूजा सिंघल के साथ, मतलब पूजा सिंघल को ले लें तो 2 लोग गिरफ्तार हुए। तो कौन कौन? उनका एक सीए था जिसका नाम था सुमन कुमार, और नाम एक पूजा सिंघल। पूजा सिंघल एक आईएएस ऑफिसर, मात्र 21 साल की उम्र में आईएएस बनने का इनका नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है, जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनको दर्ज किया गया है इनका नाम। और पूजा सिंघल जो हैं, ये झारखंड में खनन विभाग में ये सचिव के पद पर भी रहे। इन्होंने जो घोटाला किया, ये मनरेगा घोटाला, तो 1978 ईस्वी में एक आईएएस ऑफिसर बन करके यहाँ आई थी। और यहाँ आने के बाद इन्होंने इतना लूटपाट मचाया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पल्स हॉस्पिटल, जब आप रांची में आओगे, इसका कई ब्रांच हैं और ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो इनके पति जी जो हैं वो संभाल रहे थे पूजा सिंघल के। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ छोटी मछलियाँ हैं जिसका नाम आ रहा था सामने, पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार। बड़ी मछली का नाम आना तो अभी अभी प्रोसेस में ही है। अब वो बड़ी मछलियों का भी नाम आएगा दोस्तों। देखिए कौन कौन। अभी तो एक आपने आलमगीर आलम, वो बहुत बड़ी मछली है। किसी भी राज्य का मंत्री पद पर होने के बाद इतना बड़ा घोटाला में नाम आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। लिंकेज घोटाला हुआ झारखंड में, जिसमें इजहार अंसारी जो थे ये फंसे। 1000 करोड़ का अवैध खनन घोटाला, इसमें 7 को गिरफ्तार किया गया। कौन कौन गिरफ्तार हुए? तो पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, पशुपति यादव, सुनील यादव, कृष्णा कुमार साहा, भगवान भगत,
प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद, ये सभी कुछ नाम थे जो कि एक घोटाला था जिसका नाम था एक अवैध खनन घोटाला। ये अवैध खनन घोटाला में 7 गिरफ्तार हुए हैं। फिर अब नेक्स्ट नाम है वो टेंडर कमीशन घोटाला के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब ये टेंडर कमीशन घोटाला क्या था दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको भी देखें। इसमें क्या क्या नाम आता है, तो इसमें नाम आता है एक नया नाम जिसका नाम है अभियंता वीरेंद्र राम। क्या नाम है इनका, अभियंता वीरेंद्र। और यही आप लिंक जोड़िएगा, यहीं से नाम, यहीं से शुरू होता है आलमगीर आलम के तक पहुंचने का, यानी कि बड़ी मछली तक पहुंचने के लिए एक नाम आता है जिनका नाम है अभियंता वीरेंद्र राम। जमशेदपुर में रहते थे, ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत, और ये चीफ इंजीनियर हैं। लेकिन इन्हीं के घर में एक रेंट में रहते थे एक विभाग के कर्मचारी, जिनको 10,000 का रिश्वत लेके उनको पकड़ा गया। उसके बाद नाम आता है जब वो 10,000 की रिश्वत लेते वो पकड़े गए, तब नाम आता है अभियंता वीरेंद्र राम का, यानी कि इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर नाम है इनका वीरेंद्र राम। फिर अगला नाम है आलोक रंजन। नाम पर फोकस कीजिएगा, किसका नाम आप जान रहे हो और पढ़ के आप जान क्या रहे हो, तो टेंडर घोटाला के बाद टेंडर कमीशन घोटाला के बारे में आप जान रहे हैं। अगला नाम है हरीश यादव, नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया, ताराचंद, संजीव लाल, जहांगीर आलम। देखिए जांच किसका चल रहा था, आखिर ईडी किसका जांच कर रही थी, तो ईडी जांच कर रही थी टेंडर कमीशन घोटाले का। नाम आता है संजीव लाल और जहांगीर आलम, क्योंकि इन तक भी कमीशन पैसे पहुंच रहे थे। चीफ इंजीनियर की बात थी, लेकिन नाम संजीव लाल जहांगीर आलम, ये किसके पीएस, तो ये जो मंत्री जी हैं उनके पीएस। जहांगीर आलम पीएस का हाउस हेल्पर जहांगीर आलम, यानी कि एक नौकर के घर से इतने पैसे मिल रहे थे, तो ये नाम आता है किसका, जहांगीर आलम का। आखिर देखिए लिंक कहाँ से, अब ये पकड़ा है तब जाकर के आलमगीर आलम का नाम सामने आया। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसका नाम था जमीन घोटाला। अगर जेएमएम की माने, पार्टी की माने, तो पार्टी का ये कहना है, या फिर जो इनके साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं या इनके मतलब इनको जानते होंगे, तो उनका कहना है कि ये इनको फंसाया जा रहा है, ये इन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन वर्तमान में ये अभी भी जेल में है। अभी कुछ दिन पहले इनके चाचा जी का देहांत हुआ था, तो फिर ये निकल के आए थे कुछ घंटों के लिए, लेकिन फिर वापस चले गए जेल में। तो ये हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इनके भी बहुत सारे लंबे लंबे चौड़े वादे थे, इसलिए युवाओं का जो सपोर्ट है ना, जो युवा हैं वो इनको मतलब उनको जम नहीं पाते थे, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 साल में वैकेंसी लेकर के नहीं आई। तो ये दोषी थे युवाओं के, जिन्होंने इनके समय में वैकेंसी नहीं आई। अब इलेक्शन के समय तो वैकेंसी हर पार्टी वाले लाते, तो यही ला दिए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन हम लोग इस पर भी नहीं जाएंगे, हम लोग आते हैं कहाँ, जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम आईएएस छवि रंजन समेत 18 गिरफ्तार। अब कौन कौन से बड़े नाम आते हैं, अब झारखंड में उस समय में इससे बड़ा नाम कोई नहीं था। नाम आता है किसका, तो नाम आता है दोस्तों हेमंत सोरेन। फिर नाम आता है रांची के आईएएस ऑफिसर, ये आईएएस छवि रंजन का, अमित अग्रवाल, ठीक है। नाम आता है किसका, अमित अग्रवाल। प्रेम प्रकाश, प्रदीप बागची, सीआई भानु प्रताप, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, दिलीप घोष, राजेश राय, भरत प्रसाद, अंतु तिर्की, ये सभी कुछ नाम थे जो कि इस घोटाले में, ये जो आप चित्र देख रहे हो ये आईएएस छवि रंजन के चित्र हैं, जो कि अभी वर्तमान में ये जेल में है। मुख्यमंत्री भी जो हैं ये भी वर्तमान में जेल में है। अब जेल में ईडी जो है रिमांड पर अपने ली हुई है किसको, तो ये जहांगीर आलम को, माफ कीजिए आलमगीर आलम, जहांगीर आलम और ईपीएस संजीव लाल, ये भी अभी रिमांड पर, ईडी के रिमांड पर, और कड़ी पूछताछ इन लोगों से जारी हो रही है, और एक के बाद एक नए नाम के खुलासे हो रहे हैं, और बहुत ही जल्द और भी बहुत सारे नाम सामने आने वाले हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। ये जो चित्र आप देख रहे हो ना दोस्तों, यही वीरेंद्र राम का है। तो वीरेंद्र राम के बारे में आपने कहाँ जाना था, तो आपने टेंडर कमीशन घोटाले में इनका नाम जाना था, जो कि चीफ इंजीनियर है कहाँ के, तो जमशेदपुर के। तो टेंडर घोटाले में इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इनके यहाँ से क्या मिला था, फ्रांस का वाटर, मतलब ये फ्रांस का पानी पीते थे। इनके यहाँ जापानी कार, मतलब जापान से आए हुए कार रहते थे। इनके बीवी के पर गहनों का भरमार, पूरा गहने भरे हुए थे, और मेरा भगवान भ्रष्टाचार, मतलब घर में इतना पैसा, करोड़ों का घोटाला। और ये कौन इसमें शामिल था, घोटाला क्या, तो टेंडर कमीशन घोटाला।
इसमें ये शामिल थे वीरेंद्र राम। और इसी घोटाले की जो ईडी के द्वारा जांच की जा रही थी तो संजीव लाल और जहांगीर आलम का नाम सामने आता है। और इनके आने के बाद ये पता चलता है कि जो कमरे में पैसे रखे गए थे वो आलमगीर आलम के थे। ऐसा ईडी का मानना है कि वो उनके पैसे थे और उसको पैसे को रखने के लिए इन्होंने इस जमीन जगह का इस्तेमाल किया था। अब हम लोग अगले भाग में ये जानते हैं कि आखिर पैसा कहाँ से कितना निकला इस घोटाले में। देखिए कौन सा घोटाला, तो टेंडर घोटाला, जो देखिए लगभग 35.23 करोड़ रुपए मिल चुके हैं जहांगीर के आवास से। और जहांगीर का आवास कहाँ पर है, हरमू रोड में गाड़ी खाना के पास आपका सईद रेसिडेंसी है, वहाँ ब्लॉक बी फ्लैट नंबर 1 है। इस जगह से मिले कितने, तो लगभग यहाँ से आपको 31.20 करोड़ रुपए जो हैं ये मिल रहे हैं। यहाँ पर एक और नाम आता है बिल्डर मुन्ना सिंह का। इनका पीपी कंपाउंड में इनका घर है, वहाँ पर इनके आवास है 2.93 करोड़ और शेष राशि अन्य लोगों के यहाँ से भी मिली है। तो कुछ और भी बहुत सारे ठिकाने, लगभग 9 ठिकानों पर जो है छापा मारी जा रही थी। तो एक साथ बहुत जगह रेड पड़ता है और उस रेड में जो कुछ लोग जो थे वो नप गए और अभी जेल की हवालात में हवा खा रहे हैं। तो इसमें आता है संजीव लाल और जहांगीर आलम। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करने वाले हो, आप लोगों को इनसे मतलब नहीं है संजीव लाल से, आप सभी को जहांगीर आलम से मतलब नहीं है, आप सभी को पूजा सिंघल से और छवि रंजन से मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक अधिकारी थे। आप लोगों ने नाम भूल गया है, क्योंकि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उसमें फंसना नहीं, ये आप बोलते आए हो। लेकिन शिकारी आता है, दाना डालता है और आप उसमें फंस जाते हो। ये सच्चाई है युवाओं की और आपके कंधे पर बंदूक रख करके चलाए जाते हैं। ये जो समय चल रहा है ना, युवाओं के वोट का समय चल रहा है। आप एक वोट बैंक की तरह आपको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी जो हो, ये सारा चीज़ आपको दिख नहीं रहा है कि ये नाम है, ये चेहरे हैं और ये सभी चेहरे जो हैं झारखंड के दोषी हैं और आपको बेरोजगार रखने के ये सभी दोषी हैं। आप बेरोजगार क्यों हो, इनकी वजह से आप बेरोजगार हो। आपके जो भी मेहनत की, अगर आप कुछ मेहनत करके कमा रहे हो और पैसे दे रहे हो तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी का चुनावी जो है वो मतलब चुनावी दौरा जो जिसमें यहाँ पर हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन देख रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की पत्नी जो है श्रीमती कल्पना सोरेन जी आपको दिख रही हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं और यहाँ कांग्रेस के बड़े जो पद पर आसीन, यहाँ के अलग अलग पदों पर, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले, और फिर ये हमारे झारखंड के एक मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, जहाँ तक मुझे पता है। चलिए अब हम लोग ये सभी आप चित्र में देख रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर कौन गायब है, तो मुख्य जो रोल निभाने वाले आलमगीर आलम, ये यहाँ से गायब हैं और इस जगह से वहाँ हटे हुए हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले माहौल कुछ और था, हर समय आलमगीर आलम यहाँ पर साथ रहे हैं। अभी रांची में कांग्रेस से जो खड़ी हुई हैं, तो उनका नाम, वो कांग्रेस से जो खड़ी हैं सुबोध कांत सहाय जो है, उनकी बेटी जो है, पुत्री, वो खड़े हो। देखिए पाप का घड़ा किसके पास पड़ा, तो पाप का घड़ा कांग्रेस के पास पड़ा। आप सभी के मन में यही चल रहा है, क्योंकि चुनाव का सफर है ना, तो ये सभी बात मन में आती है, किसके पास पड़ा है आखिर पाप का घड़ा। तो पाप का घड़ा जो है वो यहाँ मैं लिख देती हूँ, बीजेपी के पास भी पड़ा, ताकि आप सभी जो है मुझे इस तरीके से जज नहीं करोगे कि हाँ आप जो है एक ही तराजू पे नहीं तोलते हो, मैं एक ही तराजू पे रख रही हूँ। पाप के पास अगर पाप का घड़ा अगर कांग्रेस के पास पड़ा, तो पाप का घड़ा बीजेपी के पास भी पड़ा, इनके पास भी पड़ा। किस तरीके से, तो ये चित्र ये आप देखोगे, इनके बारे में आप देख रहे हो, ये हर कोई। और लेकिन हाँ, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, ये ना तो किसी कांग्रेस का मुद्दा है, ना ही किसी पार्टी का मुद्दा है, ये मुद्दा इंसानियत का है, ये मुद्दा आपके हक को मारने का है, ये मुद्दा आपके बेरोजगारी का है, ये मुद्दा आपके गरीबी का है, और ये मुद्दा किसी के इंसान के जमीर के मरने का मुद्दा है। ये मुद्दा, ये बीजेपी के कर्नाटक के सांसद है, कर्नाटक राज्य के सांसद। अब ये क्या नाम है इनका, तो ये प्रज्वल रेवन्ना इनका नाम है और ये बीजेपी से। दोस्तों आज के समय में कहीं भी किसी भी भाषण में क्या मोदी जी का नाम लेते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे वहाँ भी भ्रष्ट लोग हैं, हम लोग पाक साफ नहीं हैं, हम लोग भी दागदार हैं। तो आपने इनके लिए क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, आप वो चीज़ दिखाओ, वो साबित करो कि आपके सांसद ने अगर गलती की है, महिलाओं के इज्जत से छेड़छाड़ किया है,
तो आप जो है अपने सांसद पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और तुरंत इसके खिलाफ मतलब आपको एक्शन लेना चाहिए। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए क्या कर रहे हो। आप मौन हो, आपकी ये जो चुप्पी है ना, ये लोगों को तकलीफ दे रही है। ये आम आदमी पार्टी, यहाँ पर क्या चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है स्वाति मालीवाल की घटना। इनका कहना है कि जब ये केजरीवाल के घर गई तो उनके साथ बदसलूकी हुई और इन्होंने भी एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। इसका एक अलग ही चैप्टर है, रेवन्ना की एक अलग चैप्टर है। आज का जो टॉपिक था ये बेस था घोटाले पर, और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक मतलब मतलब एक तरीके से दोनों पक्ष को सामने लेकर के आऊँ, और कहीं कतई मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं जो हूँ आप लोगों को गलत दिशा में लेकर के जा रही हूँ या फिर किसी पार्टी विशेष के बारे में बोल रही हूँ। मैं पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोल रही। मैं आपको हर बार ये बताई हूँ कि चल क्या रहा है झारखंड में, तो ये मैं दिखा रही हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। आपका जो है वो जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी अभी आपका जो अधिकार है वो आपको वोट करने का अधिकार है। आपके अलग अलग क्षेत्र में वोटिंग हो रहे हैं, आप अपना मतदान जो है बहुत सोच समझ के कीजिए, ताकि गलत इंसान को, जो दागदार छवि वाले लोग हैं, आप उनसे दूरी बनाइए। मेरा ये अपना मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगी। और उस दागदार छवि को छवि को अगर आपके यहाँ कोई ऐसा खड़ा है जो दागदार है, आप उनसे दूरी बनाइए। हाँ, आपके क्षेत्र में उन्होंने कौन सा काम किया है, विकास के लिए कौन सा काम किया, देश के लिए कौन सा काम किया, ये सभी मुद्दा बनाइए। आपके बेरोजगारी को दूर करने के लिए किसने क्या काम किया, ये आप 18+ हो, आपके पास सोचने समझने की पूरी ताकत है, आप उसके आधार पे वोट कीजिए। देखिए पार्टियों का क्या है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बैगन हैं, और कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये और सभी आपको आपस में लड़वाते हैं, धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर हो या फिर बाहरी भीतरी के नाम पर हो, लेकिन सभी एक ही टेबल पे बैठ करके बहुत मौज मस्ती से खाते हैं। तुम्हारे बारे में मैं इतना तक ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और तुम्हारे बारे में मैं इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। यही है राजनीति। देखिए मैंने तो अपना पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है। अब क्यों छेद कर रखा है भाई, कि ना तो कभी भरेगा ना तो कभी फूटेगा। तो यही है राजनीति पार्टी कि इनके पाप के घड़े में छेद है, कितना भी पाप कर ले ये फूटने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल हम लोग वोट करेंगे ही, और ऐसे लोग आएंगे ही। ये पूरा इतिहास गवाह है कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सका है। और लेकिन हम लोगों को प्रयास करना है, जो युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, अगर वो प्रयास करें, अगर वो राजनीति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, तो आने वाले समय में ये संभव है कि हमारे वहाँ जो है फिर से खुशहाली आएगी, फिर हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी में झारखंड में अगर बेरोजगारी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, एक बार आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और किसी पार्टी विशेष का मुझे नहीं बताइएगा, क्योंकि मैं खुद अपने आप को जानती हूँ और आप भी मुझे इतने दिन से जान रहे हो। मैं एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना कि कहीं मतलब हर निष्पक्ष हूँ। मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, मैं एकदम निष्पक्ष हूँ, मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं अपना सफाई मैंने दे दिया। मुझे पता है कि आप मुझे कमेंट करोगे, भर भर के बोलोगे, क्योंकि चुनावी मुद्दा चल रहा है, तो आप लोगों के मन में कुछ और चलता है, दिखाना मैं कुछ और चाहती हूँ। आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।